हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब क्या होता है? अब गाइस, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपने वर्ब वाला लेक्चर नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा। अब सबसे पहली बात, हम एडवर्ब के बारे में बचपन से जो पढ़ते हुए आते हैं वो ये होता है, अ वर्ड दैट qualifies a verb। एक ऐसा शब्द जो कि क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को करता है। अब यहाँ पर गाइस आपको ये क्वालिफाई वर्ड थोड़ा भारी भरकम सा लग सकता है कि क्वालिफाई करना है, वर्ब को क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है। आप इस क्वालिफाई को समझिए क्लैरिटी से। जो शब्द हमें वर्ब के बारे में क्लैरिटी दे, या फिर सिंपल शब्दों में आप समझिए कि जो शब्द हमें वर्ब के बारे में बताए, अ वर्ड दैट क्लैरिफाई अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्लैरिफाई करने का मतलब क्या होता है? देखिए समझिए, जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा मैं खाना बहुत धीरे खाती हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पहले वाला जो सेंटेंस है कि मैं खाना खाती हूँ, सिंपली मैं बोलूँगी आई ईट, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला जो सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ, मैं कहूँगी आई ईट। फिर मैंने कहा मैं खाना धीरे खाती हूँ, आई ईट स्लोली। अब गाइस, पहले वाला जो सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस से जस्ट हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं खाना खाती हूँ, लेकिन ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है ये हमें बता रहा है कि मैं खाना कैसे खाती हूँ, मैं खाना धीरे खाती हूँ। ये जो हमारी वर्ब है, खाना, जो एक्शन हो रहा है खाने का, ये इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में क्लैरिटी दे रहा है। क्वालिफाई करने का मतलब गाइस इतना सा होता है कि किसी शब्द के बारे में किसी को क्लैरिटी देना। क्वालिफाई, ये क्वालिफाई अपने दिमाग से पहले तो निकाल दीजिए, क्वालिफाई हो सकता है आपको दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करे। आप इतना समझिए, एक ऐसा शब्द जो सेंटेंस में वर्ब के बारे में हमें क्लैरिटी दे, वर्ब के बारे में हमें क्लैरिटी दे, वर्ब के बारे में हमें बताए कि वो कैसा है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमें खाने के बारे में क्लैरिटी मिली है। क्या क्लैरिटी मिली है? कि मैं खाना धीरे खाती हूँ, आई ईट स्लोली। तो ये स्लोली क्या है? ये स्लोली हमारा एडवर्ब है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ही लाव्ड, ठीक है, ये सिंपल हमारा सेंटेंस है। फिर मैंने कहा he laughed loudly। तो पहले वाले सेंटेंस से क्या नॉर्मल में इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि वो हंसता है, लेकिन सेकेंड वाले सेंटेंस में हमें क्लैरिटी मिली। क्लैरिटी क्या मिली? कि ये जो उसका हंसना है बहुत तेज है। वो कैसे हंसता है? बहुत तेज हंसता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा सी राइट, यहाँ पे एस होगा, he laughs and he laughs loudly, सॉरी। अब मैंने यहाँ लिखा सी राइट्स, वो लिखती है, लेकिन मैंने सेंटेंस को she writes, अब ऊपर वाला जो सेंटेंस है सी राइट्स, वो लिखती है, हमें जनरल एक इंफॉर्मेशन मिली। फिर मैंने कहा शी राइट्स केयरफुली, वह बहुत सावधानी से लिखती है। तो गाइस, यहाँ पर ये जो सारे वर्ड्स हैं, केयरफुली हो गया, लाउडली हो गया, और इस सेंटेंस में हमारा स्लोली हो गया, ये सारे वर्ड हमें
इस वर्ब के बारे में क्लैरिटी दे रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है। इसी वजह से ये सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब होते हैं। अब गाइस आपको एक चीज की क्लैरिटी मिली कि एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो कि वर्ब के बारे में बताएं, वर्ब के बारे में क्लैरिटी दे, हमें ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में क्लैरिटी मिल सके। ठीक है गाइस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा अगर मैं कहूँ बेयर मिनिमम क्या जरूरत होती है तो वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है। आप ऑब्जेक्ट ना भी लगाओ तो भी चलेगा एक बार को। एडवर्ब जो होता है ना गाइस, एडवर्ब को जरूरी नहीं सेंटेंस में लगाया जाए, बिना सेंटेंस में एडवर्ब के हमें सेंस मिल जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग पता चल जाएगा, लेकिन एडवर्ब क्या करते हैं, हमें क्लैरिटी देते हैं। क्लैरिटी किस चीज की, कोई भी काम किस तरह से हो रहा है। ऐसे ही गाइस आप अपनी रियल लाइफ में देखिए, आप अपनी रियल लाइफ में क्या होता है, जिनके बहुत सारे काम करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ आज घर की सफाई करो, ठीक है, तो नॉर्मली आप घर की सफाई कर दोगे, लेकिन कोई चीज कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, बीच बीच में आपकी मम्मी आपसे क्या बोलेंगी कि इस चीज को सही से रखो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये सारी चीजें क्या होती है गाइस, ये सारी चीजें हमें क्लैरिटी देती हैं। जो वर्ड या फिर जो फ्रेज हमें क्लैरिटी दें, वर्ब के बारे में बताएं, उनको ही हम एडवर्ब बोलते हैं। अब गाइस हमें एक बात समझ में आई कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के बारे में हमें क्लैरिटी देता है, लेकिन अब हम थोड़ी एडवांस बात करने वाले हैं। एडवांस बात ये है कि क्योंकि इसका नाम है क्रिया विशेषण, तो ये तो हमें याद हो जाता है कि एडवर्ब जो होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है या फिर वर्ब के बारे में क्लैरिटी देता है। लेकिन गाइस एक जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब सेंटेंस के अंदर वर्ब के बारे में बताता है, ये हमें एडवर्ब के भी बारे में बताता है, ये कंजंक्शन के बारे में भी बताता है, ये हमें प्रीपोजिशन के बारे में भी बताता है, और एक जो एडवर्ब होता है एक एडवर्ब के भी बारे में बता सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, अभी तो हमने पढ़ा कि जो एडवर्ब होता है केवल वर्ब के बारे में बताता है। अब मैम आप क्या बोल रहे हैं, मैम तो कह रहे हैं एडवर्ब एक एडवर्ब के भी बारे में बताता है। सॉरी मैंने लिख दिया यहाँ पर, एडवर्ब हमें कंजंक्शन के बारे में बताता है, एडवर्ब हमें प्रीपोजिशन के बारे में बताता है। तो क्या अब ये बोल सकते हैं कि एक जो एडवर्ब होता है qualifies every part of a sentence except noun pronoun। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो हमें बताता है वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। हाँ, जो एडवर्ब होता है एडजेक्टिव के भी बारे में बताता है। तो आपको एक बात समझनी है, वो बात क्या समझनी है कि सेंटेंस में जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताए वो होता है हमारा एडजेक्टिव, और जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सेंटेंस के किसी भी हिस्से के बारे में बताए, ठीक है, जो एडवर्ब होता है ना वो पूरे सेंटेंस के बारे में बता सकता है, पूरे सेंटेंस के बारे में वो क्लैरिटी दे सकता है, और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सेंटेंस का कोई भी पार्ट है उसके बारे में जो बताए वो होता है हमारा एडवर्ब। अब गाइस जो हमारी बात है ये पूरी हुई। सिर्फ इतना कह देना कि एडवर्ब जो होता है एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, एक वर्ब के बारे में बताता है, ये काफी नहीं है। एडवर्ब जो होता है गाइस वो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट होते हैं सेंटेंस में
उसके बारे में हमें बताता है इन द सेंस वो हमें क्लैरिटी देता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल रन्स फास्ट, तो यहाँ पर ये जो रन्स है ना, ये है हमारी वर्ब। राहुल दौड़ता है। अब राहुल कैसे दौड़ता है, ये जो फास्ट है ये हमें इस दौड़ने के बारे में क्लैरिटी दे रहा है। किसके बारे में, दौड़ने के बारे में। और ये जो रन है ये क्या है हमारी, ये हमारी वर्ब है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था। एक जो वर्ड जो वर्ब के बारे में बताए वो हमारा एडवर्ब होता है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज आप समझिए, ये जो फास्ट है ना, ये जो फास्ट है ये सेंटेंस में यूज किस तरह से हुआ है ये हमें बताता है कि ये जो एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल कई जगह पर ये जो फास्ट है हमारा एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करता है। कब, जब ये हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। यहाँ पर गाइस एक और चीज समझिए, कभी कभी एक वर्ड होता है हम लिख देते हैं फास्टली, क्योंकि ऐसा बोला जाता है गाइस जितने भी हमारे एडवर्ब्स होते हैं जनरली उनके एंड में एलवाई लगा होता है। ये बात सच है गाइस कि जितने भी हमारे एडवर्ब होते हैं उनके एंड में जनरली एलवाई लगा होता है, लेकिन हर जगह पे ये केस नहीं होता है। तो जो यहाँ पर मैं आपको बात बता रही हूँ वो ये है कि ये जो फास्ट है ये हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है और हमारा ये एडवर्ब भी हो सकता है। अगर ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सेंटेंस में किसी और शब्द के बारे में बताए, वर्ब के बारे में बताए, कंजंक्शन के बारे में बताए, प्रीपोजिशन के बारे में बताए, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, फास्टली लिख देते हैं, सोचते हैं फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है, फास्टली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बताऊं कि फास्टली जैसा इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, हमेशा फास्ट लिखते हैं। तेज के लिए हम सब फास्ट का यूज करते हैं, कभी भी फास्टली का यूज नहीं करते। फास्टली जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ये जो फास्ट है इस रन्स के बारे में बता रहा है। इस रन्स के बारे में हमें क्या दे रहा है, क्लैरिटी दे रहा है। क्वालिफाई करने का मतलब होता है क्लैरिटी देना किसी भी चीज के बारे में, तो इसीलिए ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब सेंटेंस में जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब ये जो गाइस ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल है हमारा एक एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल कौन है, ब्यूटीफुल है शी। शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। जो चीज नाउन प्रोनाउन के बारे में बताती है वो होती है हमारी एडजेक्टिव। अब मैंने कहा वो सुंदर है, अब फिर मैंने कहा शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर ये जो एक्सट्रीमली है ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है एडजेक्टिव के बारे में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस में देखा गाइस, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में बताया ब्यूटीफुल है, शी कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव के बारे में जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कितनी ब्यूटीफुल है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल के बारे में क्लैरिटी कौन दे रहा है, ये एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो हमने पढ़ा था कि एक वर्ड जो वर्ब के बारे में क्लैरिटी दे वो एडवर्ब होता है, लेकिन गाइस जो एडवर्ब होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है। एडजेक्टिव के बारे में भी हमें क्या देता है, क्लैरिटी देता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा शी राइट्स वेरी वेल। अब गाइस यहाँ पर राइट क्या है, लिखना, मतलब कि जो लिखना है वो है हमारी बात, ठीक है। अब इस राइट के बारे में क्या बता रहा है, ये वेल, वह लिखती है, कैसे लिखती है, अच्छे से लिखती है। ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा एडवर्ब। वर्ब के बारे में जो बता रहा है वो एडवर्ब है। अब इस वेल के भी बारे में कौन क्लैरिटी दे रहा है, ये वेरी, तो ये भी हमारा एडवर्ब हुआ। वह अच्छे से लिखती है, फिर मैंने कहा वह बहुत अच्छे से लिखती है। She writes very well। सबसे पहले हमने लिखने के बारे में बताया, वह कैसे लिखती है, बहुत अच्छे से लिखती है, तो वेल ये क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पर सेंटेंस में ये जो वेरी है, ये जो वेल है एडजेक्टिव, इसके बारे में बता रहा है वह बहुत अच्छे से लिखती है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है she is helping you only because she wants something return। अब यहाँ पर गाइस she is helping you, वो तुम्हारी मदद कर रही है, only because केवल इसलिए, she wants something return क्योंकि वह रिटर्न में कुछ चाहती है, बदले में कुछ चाहती है।
तो यहाँ पर गाइस बिकॉज क्या है, ये है कंजंक्शन, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। कंजंक्शन के बारे में हम इस कंजंक्शन का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम क्लैरिटी और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, कंजंक्शन जो होता है वो दो सेंटेंसेस को ऐड करता है। तो यहाँ पर बिकॉज जो है वो इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को ऐड कर रहा है। लेकिन गाइस ये जो ओनली है ना, ओनली ये इस बिकॉज के बारे में क्लैरिटी दे रहा है, वो तुम्हारी मदद कर रही है क्योंकि वो बदले में तुमसे कुछ चाहती है। लेकिन यहाँ पर और भी हम क्लैरिटी देकर बोल रहे हैं, वो तुम्हारी मदद केवल इसीलिए कर रही है क्योंकि बदले में वो तुमसे कुछ चाहती है। तो ये जो ओनली वर्ड है इस कंजंक्शन बिकॉज के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब गाइस इसके अलावा सेंटेंस में जो एक एडवर्ब होता है एक प्रीपोजिशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल बाउंस्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। अब इस सेंटेंस में ना गाइस देखिए, जो बॉल है बिल्कुल उसके ऊपर से बाउंस करके गई। तो यहाँ पर ये जो ओवर है ये है हमारा प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है ये एग्जैक्टली, तुम्हारे बॉल सर के ऊपर से तो गई लेकिन एग्जैक्टली तुम्हारे सर के ऊपर से गई। इस प्रीपोजिशन के बारे में क्लैरिटी दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो देखा आपने कैसे एक सेंटेंस में एक जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब के बारे में भी क्लैरिटी देता है, एडजेक्टिव के बारे में भी क्लैरिटी देता है, सेंटेंस में वो कंजंक्शन के बारे में भी क्लैरिटी देता है, सेंटेंस में वो प्रीपोजिशन के बारे में भी क्लैरिटी देता है, सेंटेंस में वो एक दूसरे एडवर्ब के बारे में भी क्लैरिटी देता है। तो एक एडवर्ब ऐसा शब्द होता है या फिर ऐसा फ्रेज होता है जो कि हमें सेंटेंस के एवरी पार्ट, हर पार्ट के बारे में बताता है, हर पार्ट के बारे में क्लैरिटी देता है, या फिर अगर भारी भरकम लैंग्वेज में कहें तो वो क्वालिफाई करता है केवल नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब गाइस हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कि जो एडवर्ब होती है वो हमारे कितने टाइप की होती है। देखिए जो मेनली एडवर्ब हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे सिंपल एडवर्ब, एक होते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब, और एक होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक सिंपल एडवर्ब, एक रिलेटिव एडवर्ब और एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं, नॉर्मली गाइस जो हमें जगह के बारे में बताएं, टाइम के बारे में बताएं, किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी के बारे में बताएं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे सिंपल एडवर्ब के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़ रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जो क्लैरिटी दे, टाइम की क्लैरिटी दे, समय की क्लैरिटी दे सेंटेंस में, वो हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, कुल मिला के जो रिलेशन बताएं। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमसे जनरली क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव से तो आप वाकिफ होंगे, पहले भी आपने इंट्रोगेटिव वर्ब कई बार सुना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछे। अब गाइस ये तो हो गए हमारे तीनों पार्ट। अब 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल एडवर्ब के बारे में कि सिंपल हमारे एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। सो गाइस जो हमारे सिंपल एडवर्ब होते हैं ये हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। इनके टोटल 8 प्रकार हैं। देखिए पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर का मतलब होता है गाइस तरीका। तरीका यानी कि कैसे। ऐसा शब्द जो कि सेंटेंस में काम के होने का तरीका बताए वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। यानी कि जो हाउ को आंसर करे वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। सेकेंड है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि जो सेंटेंस में प्लेस के बारे में बताए
या फिर मैं कहूँ जो सेंटेंस में हमें वेयर का आंसर दे, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम से ही हमें क्लैरिटी मिल रही है, जो सेंटेंस में हमें टाइम के बारे में बताए वो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। या फिर मैं कहूँ जो हमारी सेंटेंस में हमें व्हेन का आंसर करे, व्हेन यानी कि कब, कितने टाइम। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है गाइस कोई काम कितनी बार हुआ है या फिर कितना हुआ है, यानी कि जो हमें हाउ मच को आंसर दे। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप ऊपर ऊपर से इतना जान लीजिए जो हमें डिग्री के बारे में बताए कोई काम कितना हुआ है। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कोई भी काम कितनी बार हुआ है, यानी कि जो हाउ मैनी को आंसर करे। मच और मैनी में ही, मैनी में जो डिफरेंस है वो आपको पता होगा, मैंने बताया भी था। मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसके अंदर जितने भी गाइस पॉजिटिव वर्ड होते हैं या फिर मैं कहूँ जितने हमारे हाँ वाले शब्द होते हैं वो सभी हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जितने भी गाइस नेगेटिव कैटेगरी के वर्ड हैं इसके अंदर वो हमारे सभी आते हैं, या फिर मैं कहूँ जितने भी ना कहने वाले शब्द हैं वो सभी हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर एडवर्ब ऑफ रीजन, कॉज एंड पर्पस। रीजन यानी कि कारण, कॉज का मतलब क्या होता है कारण, और पर्पस का मतलब क्या होता है उद्देश्य, यानी कि ऐसे शब्द जो हमें सेंटेंस में रीजन बताए, कॉज बताए या फिर पर्पस बताए वो सारे शब्द हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन, कॉज या फिर पर्पस कहलाते हैं। तो पहली चीज सिंपल जो एडवर्ब होते हैं वो हमारे 8 टाइप के होते हैं, 8 तरह के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एडवर्ब ऑफ रीजन, कॉज एंड पर्पस। अब वन बाय वन करके हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सो द फर्स्ट सिंपल एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर ये आपने कई बार सुना होगा, आपसे कहते हैं ना कि तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या, डोंट यू हैव मैनर्स, या फिर मैनर्स में रहो, बी इन मैनर्स। मैनर्स का मतलब होता है गाइस तौर तरीका, किसी भी काम का क्या तौर तरीका है उसे हम मैनर बोलते हैं। और मैनर देखिए किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उससे हाउ करके क्वेश्चन करो, या फिर ऐसे वर्ड्स जो हाउ का आंसर देते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। मैनर का क्या मतलब है, मैनर का मतलब है तौर तरीका, कि कोई भी काम कैसे हम करते हैं या फिर कैसे किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नाइसली, किसी काम को हमने नाइसली किया है, जैसे मैं कहूँ तुम्हारा जो हैंड राइटिंग है बहुत ज्यादा अच्छा है तो हम उसके लिए नाइसली का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुली, जैसे मैंने कहा नीटली, नीटली का मतलब होता है बहुत सफाई से। लाउडली बहुत तेजी से, ही लाफ्स लाउडली वह बहुत तेज हंसा। केयरफुली सावधानी से, सॉफ्टली बहुत ज्यादा, सॉफ्टली का मतलब है गाइस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, etc। तो ऐसे एडवर्ब्स जो हाउ को आंसर करते हैं या फिर काम करने के तौर तरीके को बताते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बीटन बैडली, अब उसे पीटा गया, सेंटेंस हमारे क्या है, उसे पीटा गया, लेकिन उसे कैसे पीटा गया, बैडली, बुरी तरह से पीटा गया। ये जो बैडली है ये पीटे जाने को क्लियर कर रहा है कि कैसे पीटा गया है, बैडली पीटा गया, बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस में कोई काम हुआ है वो कैसे हुआ है, उसका तौर तरीका क्या था, उसे पीटा गया है, पीटने का काम हो रहा है यहाँ पर, और कैसे पीटा गया, बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटा गया है। तो ये जो बैडली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज द चाइल्ड स्लीप साउंडली। यहां पर साउंडली का मतलब गाइस देखिए
वैसे तो साउंड का मतलब आवाज से होता है, साउंड का मतलब क्या होता है, आवाज होता है, हम सभी को पता है। लेकिन जब हम स्लीप के साथ साउंडली का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है गाइस गहरी नींद में सोना। आपको ये मत समझना बहुत ज्यादा आवाज में कोई सो रहा था, ऐसा नहीं होता है। जब हम स्लीप साउंडली का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सोने का काम हो रहा है। बच्चा जो है कैसे सोता है, साउंडली सोता है, यानी कि बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोता है। तो ये जो साउंडली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये सोने को बता रहा है कि कैसे सोता है बच्चा। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय वर्क हार्ड। लड़का जो है लड़का जो है मेहनत करता है। मेहनत कैसी करता है, काम कैसे करता है, बहुत ज्यादा हार्ड, यानी कि बहुत मेहनत से। यहाँ पर जो लड़का है और पहले हमें बताया गया है कि लड़का जो है काम करता है, ठीक है। अब काम करने के बारे में बताया गया है कि वो कैसे काम करता है, हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत से काम करता है। तो ये जो हार्ड है ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है संजय स्पीक्स क्लियरली। संजय जो है वो साफ साफ बोलता है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है। स्पीक क्या हमारी वर्ब है और इस वर्ब के बारे में हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे बोल रहा है, क्लियरली, साफ साफ बोल रहा है। तो ये जो क्लियरली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। एडवर्ब ऑफ मैनर पहचानने के लिए सबसे पहली चीज हमें ये याद में रखनी है कि मैनर का मतलब होता है तौर तरीके। किसी भी काम करने, कोई भी काम है उसको करने का जो तौर तरीका होता है, उनके लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। दूसरी चीज, जो सेंटेंस में हाउ को आंसर करे, कोई भी काम कैसे हुआ है, वो सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिंपल एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है जगह। कोई भी जगह होती है उसको हम प्लेस बोलते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो सेंटेंस में किसी जगह के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। या फिर ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस में हमें वेयर को आंसर करें। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब हम कहाँ, वेयर करके किसी से क्वेश्चन करते हैं तो जो हमें आंसर देता है वो किसी जगह का ही तो देता है। जैसे मैं पूछूं तुम कहाँ घूमने गए थे, तो तुम किसी जगह का ही तो मुझे नाम बताओगे। तो प्लेस वही है। फॉर एग्जाम्पल नो वेयर, कहीं नहीं, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, अबव ऊपर, बिलो नीचे, नियर पास। फॉर का मतलब होता है गाइस दूर होना किसी चीज का, अराउंड आसपास, बिहाइंड पीछे, बिटवीन बीच में। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये हमें प्लेस के बारे में बताते हैं, जगह के बारे में बताते हैं। इसी वजह से ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन विल कम हियर। मोहन यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये जो हियर है ये हमारी प्लेस, एक जगह का नाम है, जगह के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। या मैं पूछूं, अब मैं से अगर क्वेश्चन करूं वेयर करके कि मोहन कहाँ आएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हियर, यहाँ पर आएगा। तो ये जो हियर है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज गो आउट, बाहर जाओ। अब ये जो आउट है ये जगह के बारे में बता रहा है, इसी वजह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से कम इन, अंदर आओ। ये जो इन है ये गाइस हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया। अब देखिए गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि इन जो होता है इनको हम प्रीपोजिशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इन जो होता है प्रीपोजिशन ही होता है, लेकिन इस सेंटेंस में इन जो है ये एडवर्ब है। देखिए कोई भी शब्द जो है उसको हम नाउन कब यूज करते हैं, प्रोनाउन कब यूज करते हैं, उसको हम वर्ब कब बोलते हैं, उसको एडजेक्टिव कब बोलते हैं, उसको एडवर्ब कब बोलते हैं, ये वो शब्द डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड करता है उस शब्द का यूज। कोई भी वर्ड है वो किसी सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है वो हमें बताता है कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। इन वैसे देखा जाए वैसे इन तो प्रीपोजिशन होता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्योंकि इन जगह के बारे में बता रहा है, इंदर के बारे में बता रहा है, इसी वजह से इन जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। तो ये अप क्या है, ये अप हमें जगह के बारे में बता रहा है, इसी वजह से ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं,
ऐसे शब्द जो हमें जगह के बारे में बताते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। या फिर जो किसी सेंटेंस में वेयर को आंसर करें, वो सभी के सभी हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है समय। ऐसे शब्द जो सेंटेंस में समय के बारे में बताएं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। या फिर जो सेंटेंस में व्हेन यानी कि कब, व्हेन का मतलब क्या होता है? कब, कब को आंसर करें, वो सभी के सभी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ, अब, टुडे, आज, टुमारो, कल, ऑलवेज हमेशा, यस्टरडे बीता हुआ कल, रेयरली कभी कभी, ऑफन। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो ऑफन है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ऑफन को ऑफनली लिख देते हैं, जबकि गाइस ऑफनली कोई शब्द होता ही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक होता है फास्ट। फास्ट सेंटेंस में यूज किस तरह हुआ है उस पर डिपेंड करता है हमारा एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव। जैसे फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक उसी तरह से ऑफनली जैसा भी कोई वर्ड नहीं होता, ये दोनों गलत होते हैं। अगर हम इनको बोलचाल लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत होते हैं। हमेशा जो ऑफन होता है ऑफन ही रहता है, कभी भी ऑफनली नहीं होता है, इस चीज को याद रखना। नेवर कभी नहीं। तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में टाइम के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो टुमारो है ये टाइम के बारे में बता रहा है, कब जाऊंगी? कल जाऊंगी। जब मैंने इससे व्हेन करके क्वेश्चन पूछा, When shall I go? तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? Tomorrow. I shall go tomorrow. मैं कल जाऊंगी। तो ये जो tomorrow है ये हमारा adverb of time हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेली है ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि हम स्कूल कब जाते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं। वेल को आंसर कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डिड इट यस्टरडे, तुमने इसे कल किया था। यहाँ पर यस्टरडे क्या है? यस्टरडे हमें टाइम के बारे में बता रहा है। इस सेंटेंस से अगर हम क्वेश्चन करें कि तुमने ये कब किया था, तो आंसर क्या मिलेगा? तुमने ये कल किया था। कोई भी काम है उस काम के बारे में बता रहे होंगे कि तुमने ये कल किया था। तो ये जो यस्टरडे है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं? सेंटेंस में जो शब्द हमें टाइम के बारे में बताते हैं वो सभी के सभी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। या फिर किसी भी सेंटेंस में जो व्हेन को आंसर करें, व्हेन यानी कि कब को जो आंसर करते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्ब है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है गाइस किसी भी चीज का लेवल। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हें ना इतने डिग्री बुखार है, या फिर टेम्परेचर जो है इतनी डिग्री बढ़ गया है। डिग्री का सीधा सा मतलब होता है गाइस किसी चीज का लेवल। लेवल या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। जब ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में हमें लेवल के बारे में बताते हैं, डिग्री के बारे में बताते हैं, वो सभी के सभी हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। या फिर सेंटेंस में जो हाउ मच को आंसर करें, हाउ मच का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गाइस कितना। सेंटेंस में जो हाउ मच को आंसर करें वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी बहुत हो गया, क्वाइट काफी हो गया, ऑलमोस्ट लगभग हो गया, इनफ पर्याप्त, मच, सो एक्सेट्रा। ये सारे के सारे डिग्री के बारे में बताते हैं, इसी वजह से ये हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे, द डे इज वेरी हॉट। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो दिन है बहुत गर्म है। यहाँ पर ये जो हॉट है, जो गर्म है, इस गर्म के लेवल के बारे में बता रहे हैं कि दिन जो है कितना गर्म है, बहुत गर्म है। तो ये जो वेरी है, ये वेरी हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सिंग्स प्रीटी वेल। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वह बहुत अच्छा गाती है। प्रिटी का मतलब वैसे तो गाइस सुंदर होता है, लेकिन जब कोई काम हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना, मतलब गुड, जो गुड होता है उसका मतलब क्या होता है? अच्छा होना। प्रिटी का यूज कभी कभार हम गुड के सेंस में भी करते हैं कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। शी सिंग्स प्रिटी वेल, वह बहुत अच्छा गाती है। यहाँ पर ये जो वेल है ना, ये पहली बात तो खुद में एक एडवर्ब है।
और ये जो प्रिटी है ये इस बेल की डिग्री के बारे में बता रहा है कि कितना अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। तो जो प्रिटी है ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज दोज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। वो ये जो आम है वे लगभग पक चुके थे। यहाँ पर गाइस ये जो राइप है, राइप का मतलब होता है गाइस पकना, पकने के लिए हम बता रहे हैं कि लगभग ऑलमोस्ट पक चुके हैं। देखिए गाइस ऑलमोस्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम होने ही वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, अब छुट्टी खत्म होने में बस 2 दिन बचे हुए हैं, तो आप पता क्या बोलोगे कि अब लगभग मेरा स्कूल खुलने ही वाला है। जैसे 30 दिन की छुट्टी होती है आपकी, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो वहां पर लास्ट के जो 2 दिन छुट्टी के बचते हैं ना, जब आप वहां पर आ जाएंगे तब आप बोलेंगे लगभग स्कूल खुलने ही वाले हैं। तो यहाँ पर जो आम है लगभग पके हुए हैं, तो जो ऑलमोस्ट है ये डिग्री के बारे में बता रहा है कि कितने पके हुए हैं, लगभग पके हुए हैं पूरे। तो जो ऑलमोस्ट है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होते हैं, जो सेंटेंस में हमें किसी चीज के लेवल के बारे में बताएं, वो सारे के सारे हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। या फिर सेंटेंस में जो हाउ मच यानी कि कितने को आंसर करें, इन सारे सेंटेंसेस में जब आप कितना करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, कितनी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, कितना अच्छा, प्रिटी वेल, काफी अच्छा गाती है, कितने पके, लगभग पक गए थे, पूरे ही पक गए थे। नेक्स्ट जो हमारा एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का भी मतलब होता है गाइस कोई भी काम कितना हुआ है, कितनी बार होना, और ये आंसर करता है हाउ मेनी टाइम्स को। देखिए गाइस हाउ मच और हाउ मेनी में डिफरेंस केवल इतना सा होता है, हाउ मच का यूज हम तब करते हैं जब कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है, और हाउ मेनी का यूज हम तब करते हैं जब कोई काउंटेबल नाउन होता है। अब यहाँ पर वेरी लिखा था, ठीक है, अब गर्मी जो है, क्या गर्मी को आप गिन सकते हो कि इतनी गर्मी है उतनी, हाँ टेम्परेचर हम गिन सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर अभी इतना है, अभी इतना हो जाएगा, लेकिन क्या आप गर्मी को गिन सकते हो, नहीं ना। तो जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उनके साथ हम वेरी का यूज करते हैं, क्वाइट का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उनमें हम चीजों को गिन लेते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कोई काम कितनी बार हुआ है, और ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हाउ मेनी टाइम्स को आंसर करते हैं, कोई भी काम कितनी बार हुआ है। फॉर एग्जांपल वंस, एक बार कोई काम हुआ है, ट्वाइस 2 बार हुआ है, रेयरली कभी कभी हुआ है, हार्डली बहुत मुश्किल से हुआ है, स्केयरली। देखिए गाइस 3 वर्ड होते हैं, एक होता है हार्डली, एक होता है स्कार्सली और एक होता है बेयरली। इन तीनों का ही मतलब सेम होता है, तीनों का मतलब होता है मुश्किल से या फिर बड़ी मुश्किल से। फॉर एग्जाम्पल मोहन डिड इट ट्वाइस, मोहन ने इसे 2 बार किया। अब मैं इस सेंटेंस से अगर क्वेश्चन करूं कि मोहन ने इसे कितनी बार किया, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, ट्वाइस, 2 बार किया। तो ये क्या है, ये मेरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये सेंटेंस में कोई भी काम कितने बार हुआ है उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने दोबारा बुलाया, जो पोस्टमैन जो डाकिया था उसने दोबारा बुलाया। तो यहाँ पर ये जो अगेन है ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ये जो ऑलवेज है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमें हाउ मेनी टाइम्स के बारे में बता रहा है, कितनी बार सच बोलो, हमेशा सच बोलो। नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। देखिए जितने भी हमारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जितने भी हामी भरने वाले शब्द होते हैं, हाँ जिनमें हम बोलते हैं, वो सभी शब्द इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस, हाँ, डेफिनेटली, पॉजिटिवली, एक्सेट्रा, ये सभी के सभी गाइस हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं। अफर्मेशन का आप मतलब समझ सकते हैं, आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे अपनी क्लास में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो पॉजिटिव बात बोलते हैं। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होंगे, जो पॉजिटिव बात बोलेंगे, जो पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सर्टेनली वेंट देयर, वह निश्चित ही वहां जाएगा। ये सर्टेनली क्या है, ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए हम इसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज श्योरली यू आर राइट, निश्चित ही तुम सही हो। तो यहाँ पे श्योरली क्या है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब
अफर्मेशन का उल्टा कर तो वो हो जाएगा निगेशन। अफर्मेशन में क्या आते थे, सारे पॉजिटिव वर्ड आते थे, निगेशन में क्या आएंगे, सारे नेगेटिव वर्ड आएंगे। फॉर एग्जांपल नो, नेवर, नॉट, सेल्डम, ये सारे हमारे क्या, ये सभी के सभी हमारे नेगेटिव सेंस लेते हैं, इसी वजह से ये हमारे एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गए। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा जाए आई डू नॉट नो, तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो नॉट है ना, ये हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ही नेवर सेड सो, उसने ऐसा कभी नहीं कहा, तो यहाँ पर नेवर क्या है, ये नेवर हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन है। जो नेवर है ना, उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी काम कभी मत करो। हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, कभी मत करो। तो कहने का मतलब ये है गाइस, कोई भी वर्ड एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वर्ड यूज कैसे हुआ है किसी सेंटेंस में। हमेशा याद रखना कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। और नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जो भी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है, केवल इंटरजेक्शन को छोड़कर उनके बारे में जो शब्द बताए वो शब्द क्या होते हैं, वो शब्द हमारे एडवर्ब होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है वर्ड क्वालिफाई और एक होता है मॉडिफाई। हालांकि दोनों का मतलब सेम होता है, क्वालिफाई करना या फिर मॉडिफाई करना, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिफाई है इसका यूज हम करते हैं एडजेक्टिव के साथ और इसका यूज करते हैं हम एडवर्ब के साथ। हालांकि आप चाहे तो इन दोनों एडवर्ब के साथ भी क्वालिफाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक वो होता है ना, बेटर चीज क्या है, बेटर चीज ये है कि आप एडजेक्टिव के साथ क्वालिफाई का यूज करें या फिर एडवर्ब के साथ मॉडिफाई का यूज करें। हालांकि ये थोड़े भारी भरकम शब्द हो जाते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आते हैं। आप केवल इतना समझिए, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए उनके बारे में क्लैरिटी दे, वो एडजेक्टिव होता है। और नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द होते हैं, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इनके बारे में अगर कोई शब्द हमें बताए वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब होता है। तो ये थे हमारे सिंपल एडवर्ब के पार्ट। सिंपल एडवर्ब हमारे 8 टाइप्स के होते हैं और सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब किस तरह से हमने यूज किया है ये उसका टाइप बताता है। किसी भी एडवर्ब के ऊपर ये लिखा नहीं होता है कि ये हमारा एडवर्ब होगा ही होगा, उसका यूज कैसे किया हमने वो हमें उसका टाइप बताएगा। अब हम अपने दूसरे एडवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो एडवर्ब था वो था हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं गाइस, देखिए रिलेटिव एडवर्ब के बारे में दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। वो कौन कौन सी? पहली चीज तो ये कि रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंजंक्शन हो गई ना। रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं उनके आगे जो नाउन दिया होता है उस नाउन को पॉइंट आउट करके वो मैनर के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, रीजन के बारे में बताते हैं। इस चीज को थोड़ा आप समझिएगा। इस नाउन को पॉइंट आउट करके, नाउन पर संकेत देकर जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो हमारे रीजन के बारे में बताएंगे, या तो टाइम के बारे में बताएंगे, या फिर किसी मैनर के बारे में बताएंगे। तो रिलेटिव एडवर्ब के बारे में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं दो सेंटेंसेस को ऐड करते हैं। दूसरी चीज, रिलेटिव एडवर्ब से पहले जो नाउन होगा ना उसको इंडिकेट करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हुए वो क्या करते हैं, रीजन बताते हैं, टाइम बताते हैं, या फिर क्या, मैनर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हियर। इस सेंटेंस में गाइस देखिए, एक तो हमारा ये पार्ट है आई नो द टाइम, और दूसरा हमारा ये पार्ट है आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हियर। मैं उस समय को जानता हूं जब वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर गाइस ये जो व्हेन है ना, ये हमारा एक रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों? पहली बात तो ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। दूसरी चीज, ये
ये जो इसके आगे नाउन दिया गया ना, टाइम क्या है, टाइम हमारा नाउन है, इसको इंडिकेट करते हुए आगे टाइम के ही बारे में बता रहा है कि वो यहाँ आएगा, वो यहाँ कब आएगा, मैं उस टाइम को जानता हूँ कि वो यहाँ कब आएगा। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, टेल मी द प्लेस, मुझे उस जगह के बारे में बताओ, वेयर ही वॉज बोर्न, वो जहां वो पैदा हुआ था। तो यहाँ पर ये जो वेयर है, पहली बात तो ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, दूसरी चीज ये इसके आगे जो नाउन प्लेस दिया गया है इसके बारे में इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मुझे उस जगह के बारे में बताओ जहां पर वो पैदा हुआ था। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी हम पैदा होने की बात करते हैं तो हम हमेशा बॉर्न का यूज करते हैं या फिर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हम खुद पैदा नहीं हो जाते, हमें जन्म जो देती है वो माँ देती है। काम हम खुद नहीं करते, काम हमारा ऑब्जेक्ट करता है। इसी वजह से हम लिखते हैं आई वॉज बॉर्न या फिर ही वॉज बॉर्न। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कभी भी हम पैदा होने के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते। आपने कभी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया, देखा होगा, आपने हमेशा सुना होगा हम बोलते हैं आई वॉज बॉर्न, ना कि आई बॉर्न। तो हम आई वॉज बॉर्न का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि जो जन्म है हमें माँ देती है, जन्म हम खुद नहीं ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू नो द रीजन, क्या तुम उस रीजन को जानते हो, व्हाई ही केम हियर, कि वो यहाँ क्यों आया। तो यहाँ पर ये जो वाई है ये हमारा एक रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। दूसरी चीज ये इसके आगे जो नाउन दिया गया है रीजन, इसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये टाइम के बारे में बता रहा है, यहाँ पर प्लेस के बारे में बता रहा है, यहाँ पर रीजन के बारे में बता रहा है कि वो यहाँ पर क्यों आया। क्या तुम्हें ऐसा पता है? तो गाइस ये हो गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं गाइस वो वेरी सिंपल एडवर्ब भी होते हैं। यही ज्यादातर हमें अपनी नोटबुक्स में या फिर कहीं डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। दूसरे हमारे रिलेटिव एडवर्ब हो गए। थर्ड जो हमारा एडवर्ब है वो है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो यहाँ पर ये जो व्हेन है ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये जो वेयर है ये हमारा एडवर्ब ऑफ ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ये जो हाउ है ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, इसी वजह से हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसी तरह से व्हाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। ये जो व्हाई है हमसे क्वेश्चन कर रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, वो ध्यान में ये रखनी है आपको कि वेयर, व्हाई, हाउ एंड व्हेन, जब हम इन चारों का यूज करके क्वेश्चन करते हैं तब ये हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। और ये सभी ही हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंदर हर WH वर्ड नहीं आता है। वेयर, व्हाई, हाउ एंड व्हेन ये ही हमारे आते हैं। क्योंकि देखिएगा एडवर्ब में हम क्या बताते हैं
या तो हम प्लेस के बारे में बताते हैं, या तो हम किसी का रीजन बताते हैं, या तो हम कितनी बार कोई काम हुआ है या फिर कैसे हुआ है मैनर बताते हैं, या फिर कोई काम कब हुआ है हम व्हेन का मतलब कोई काम कब हुआ है हम उसके बारे में बताते हैं। तो वेयर का यूज कब करते हैं, हम किसी जगह के बारे में बताने के लिए, प्लेस के बारे में बताने के लिए। वाई का यूज हम रीजन बताने के लिए करते हैं। हाउ का यूज हम मैनर बताने के लिए करते हैं। और व्हेन का यूज हम टाइम बताने के लिए करते हैं। इसी वजह से ये चारों हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स की। जैसा कि हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक उसी तरह से एडवर्ब में भी गाइस डिग्री होती है। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। अब गाइस डिग्री देखिए, कंपैरिजन हम किसका यूज करके करते हैं, कंपैरिजन हम डिग्री का यूज करके करते हैं। और जो डिग्री होती है वो हमारी तीन होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। जिस तरह से एडजेक्टिव के बीच हम कंपैरिजन करने के लिए डिग्री का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से एडवर्ब में भी गाइस हम कंपैरिजन का यूज करने के लिए डिग्री का यूज करते हैं। अब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा कि तुम तो मुझे उससे कंपेयर करती रहती हो, या फिर तुमको हमेशा कंपैरिजन करना होता है। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, देखिए कंपैरिजन का मतलब ये होता है गाइस, जब दो लोगों में हम ये बताएं कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा या फिर ज्यादा बुरा है, या फिर हम बहुत सारे लोगों में किसी एक के बारे में बताएं कि ये सबसे ज्यादा अच्छा है या फिर सबसे ज्यादा बुरा है, या फिर उसके बारे में कोई भी क्वालिटी। तो जैसा कि हमें पता है जो डिग्री होती है वो हमारी तीन टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब पहली बात हमें ये याद में रखनी है कि जितने भी हमारे एडवर्ब होते हैं वो पहले से ही अपनी पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री को बनाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जितने भी हमारे एडवर्ब्स होते हैं वो पहले से ही अपनी पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, देखिए भाई कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, हमेशा दो लोग होंगे, दो चीजें होंगी, या फिर दो बातें होंगी, कोई भी दो लोग होंगे और उन दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा किसी भी चीज को लेकर, वो कोई भी चीज हो सकती है। तो कंपैरेटिव को आप ऐसे समझ सकते हैं कंपेयर करने से। कंपेयर हम किन में करते हैं, कंपेयर हम दो लोगों में करते हैं। तो जब भी दो लोगों की बात होगी तो वहां पर कौन सी डिग्री होगी, वहां पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होती है। सारे एडवर्ब्स हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। अगर हमें दो लोगों की बात करनी हो तो जब दो लोगों की हम बात करते हैं वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री, इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है और वो है सुपर। सुपर का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा हो सब में। जब हम किसी एक इंसान के बारे में ये बताते हैं कि ये सबसे ज्यादा अच्छा है या फिर ये सबसे ज्यादा बुरा है, तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शीला रन्स फास्ट। शीला जो है तेज दौड़ती है। अब ये जो फास्ट है ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है इस दौड़ में रन्स के बारे में कि कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर ये फास्ट जो है ये है हमारा एडवर्ब। और जैसा कि मैंने बताया जितने भी एडवर्ब्स होते हैं वो सारे अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। तो ये तो हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब अगर मुझे कहना हो
मोना runs faster than शीला। जो मोना है वो शीला से भी ज्यादा तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो मोना और ये जो शीला है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया। कंपैरिजन किस चीज का किया है? कंपैरिजन किया है हमने दौड़ने को लेकर कि कौन ज्यादा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है मोना रन्स फास्टर देन शीला। मोना जो है शीला से भी ज्यादा तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे, दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे थे। तो ये जो फास्टर है ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। दूसरी एक और चीज गाइस, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप हमेशा देन का यूज करते हैं। अब कंफ्यूज मत हो जाना, एक देन होता है ये और एक देन होता है ये। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों में तब हम इस वाले देन का यूज करते हैं, इस वाले देन का यूज नहीं करते। इस देन का मतलब होता है तब, अलग अलग सेंस में इस देन का यूज हम तब करते हैं। लेकिन याद रखना जो ए होता है यहाँ पर इसी देन का यूज करते हैं हम कंपैरिजन करते टाइम। अब अगर मैंने कहा सालू रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल, शालू जो है वो सब में सबसे ज्यादा तेज दौड़ती है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने शालू को सबसे ज्यादा अच्छा बता दिया। किनमें? सभी में। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं और उसके बारे में ये बता देते हैं कि ये सबसे ज्यादा अच्छा है या फिर सबसे ज्यादा बुरा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहाँ पर शालू रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल, शालू के बारे में मैंने ये बताया कि शालू जो है वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ती है, सबसे ज्यादा तेज दौड़ती है। तो मैंने पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर दिया है, पर्टिकुलर मैंने पर्सन को हाईलाइट कर दिया है कि ये जो पर्सन है ये सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। तो आपको तीनों डिग्री का मतलब समझ में आया होगा कि जितने भी हमारे एडवर्ब होते हैं वो सारे के सारे अपनी पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो लोगों में या फिर दो चीजों में कंपैरिजन करना हो, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी के बारे में बताना हो सबसे ज्यादा कोई बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर एक और चीज, एडजेक्टिव में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर उनकी जितनी चीजें होती हैं उनके बारे में बताता है। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस में ये जो फास्ट है ना, ये इस दौड़ने के बारे में बता रहा है। ये जो फास्ट है ये इस रन के लिए यूज किया गया, और रन क्या है हमारी, रन हमारी वर्ब है, और वर्ब के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब होता है। ये नहीं बता रहा है कि शालू फास्टेस्ट है, मोना फास्टेस्ट है या शीला फास्टेस्ट है। फास्ट जो है हमें ये बता रहा है कि उनका दौड़ना कैसा है। फास्ट शालू के लिए यूज नहीं हुआ है, मोना के लिए यूज नहीं हुआ है, उनके दौड़ने के लिए यूज हुआ है। इसी वजह से ये फास्ट है, ये हमारा एडवर्ब है। जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी वर्ड होता है सेंटेंस में उसका हमने यूज किस तरह से किया है वो डिसाइड करता है कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। हमें रटना नहीं होता है गाइस, किसी भी चीजों को समझ के चलना होता है कि हाँ जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव होता है, जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब होता है, या फिर वर्ब के अलावा किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताए, कंजंक्शन के बारे में बताए, प्रीपोजिशन के बारे में बताए, वो क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब होता है। अब ये हमारी कुछ डिग्री लिखी हुई है। देखिए गाइस जनरली क्या होता है, एडवर्ब में हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते टाइम ईआर ऐड कर देते हैं या फिर सिंपली हम आर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड का हार्डर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम ईएसटी या फिर एसटी ऐड कर देते हैं। ये जनरल ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड हार्डर, हार्डेस्ट हो गया, फास्ट फास्टर, फास्टेस्ट हो गया, लॉन्ग लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो गया, सून सूनर, सूनेस्ट हो गया, नियर नियरर, नियरेस्ट हो गया। अब गाइस कुछ हमारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त मोस्ट का यूज करते हैं, जैसे एडजेक्टिव में होता है।
जनरली क्या होता है, जिन एडवर्ब में गाइस ly लगा होता है ना, ये उनके साथ होता है। जिन एडवर्ब्स में ly लगा होता है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उनके आगे मोर का यूज कर देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उनके आगे मोस्ट का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्लियरली, कंपैरेटिव हो जाएगा मोर क्लियरली एंड सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट क्लियरली। स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। स्विफ्टली, यहाँ पर मोर स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली। स्विफ्टली का मतलब होता है गाइस तेजी से। स्विफ्ट आपने कार का भी एक नाम होता है, सुना होगा। नेक्स्ट है गाइस, देखिए अब गाइस कुछ हमारे एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी रूल काम नहीं करता। ये एडवर्ब सीधे से बात है, आपको रटने पड़ेंगे। इनकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स्ट, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। बैडली की भी वर्स्ट होती है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। देखिए गाइस कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें जो कंपैरेटिव और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है दोनों सेम होती है, जैसे कि गुड एंड वेल। गुड की भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, जो वेल होता है उसकी भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है। गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है। इसी तरह से अगर जो वेल होता है उसकी भी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है। वेल की जैसे मैंने बताया बेटर एंड बेस्ट, लिटिल की लेस एंड लीस्ट। अब यहाँ पर एक और चीज आप याद रखिएगा कि कभी भी लेसर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। अगर आपको लेसर को भी दिखाई पड़ता है ना, ये गलत होता है। अक्सर अगर हमें पता नहीं होता और हम लेसर यूज कर देते हैं। देखिए जो लेस है ये पहले से ही जो हमारा लिटिल होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। लिटिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर तीन कंसेप्ट होते हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का। तो जो लेस है वो पहले से ही लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, इसी वजह से लेसर जैसा कोई शब्द नहीं होता है। और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी लीस्ट। फार की फारदर एंड फारदेस्ट, लेट की लेटर एंड लेटेस्ट या फिर लास्ट, मच की मोर एंड मोस्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। द क्रो फ्लाइज स्विफ्टली, जो क्रो होता है यानी कौवा होता है वो तेजी से उड़ता है। तो यहाँ पर ये स्विफ्टली किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है फ्लाई यानी उड़ने के बारे में। तो पहली बात तो ये है हमारा एडवर्ब। दूसरी चीज ये है अपनी पॉजिटिव डिग्री में। जितने भी हमारे एडवर्ब होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, जनरली वो अपनी पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। अब मैंने कहा द हॉक फ्लाइज मोर स्विफ्टली देन क्रो, जो हॉक होता है वो कौवे से भी ज्यादा तेजी से उड़ता है। तो यहाँ पर हमने उड़ने के बारे में कंपैरिजन कर दिया, उड़ने को लेकर कंपैरिजन किया कि जो हॉक है वो कौवे से भी ज्यादा तेजी से उड़ता है। तो ये क्या हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, पिजन्स फ्लाई मोस्ट स्विफ्टली ऑफ ऑल बर्ड्स। पिजन्स जो होते हैं सबसे ज्यादा तेज उड़ते हैं सभी पक्षियों में। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसान को किसी पर्टिकुलर चीज को हमने हाईलाइट कर दिया कि ये सबसे ज्यादा अच्छी है, या फिर हम बुरी हालत बता रहे हैं तो सबसे ज्यादा बुराई बता सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उड़ने को लेकर बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा तेज उड़ते हैं सारे बर्ड्स में। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट स्विफ्टली है ये हो जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपको सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिंपल, हमें तीन बातें ध्यान में रखनी है। जितने भी हमारे एडवर्ब्स होते हैं वो शुरुआत से ही पहले से ही अपनी पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। जब हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं, वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब हमें किसी एक इंसान को ही सबसे बेस्ट दिखाना होता है, सबसे वोस्ट दिखाना होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। कंसेप्ट ये है कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब। हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है। सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो बात एक सेंटेंस की रही, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब की, कि आखिर किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, एडवर्ब को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा
कि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की जो पोजीशन होती है वो 3 तरह से हम उसको लिख सकते हैं। पहली होती है हमारी फ्रंट पोजीशन, फिर होती है हमारी मिड पोजीशन, फिर होती है हमारी लास्ट पोजीशन, या फिर हम कहें एंड पोजीशन। देखिए, किसी भी सेंटेंस में आप एडवर्ब का यूज या तो सबसे पहले करेंगे, फ्रंट या फिर फर्स्ट बोल सकते हैं आपको, सबसे पहले करोगे, मिड यानी कि सेंटेंस के बीच में कर सकते हो, और लास्ट या फिर एंड यानी कि सेंटेंस के एंड में कर सकते हो। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि ये जो भी सेंटेंस हमारे लिखे हैं, ये इन सारे सेंटेंसेस में जो एडवर्ब है वो अपनी फ्रंट पोजीशन पर है। और मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ होते हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? व्हेन विल यू कम? तुम कहाँ जाओगे? व्हाई डिड ही से सो? उसने ऐसा क्यों कहा? हाउ आर यू? तुम कैसे हो? तो इन सभी जगह पर एडवर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया गया। ये सारी गाइस हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है फ्रंट पोजीशन पर यूज कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं मिड पोजीशन पर। एडवर्ब को हम कब मिड पोजीशन पर यूज करते हैं? देखिए, यू आर वेरी फास्ट, ये जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब है और हमने इसको सेंटेंस के मिड में यूज किया है। आई नेवर स्मोक, जो नेवर है ये हमारा क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। ही इज नेवर लेट, कभी लेट नहीं होता, ये नेवर क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है हमेशा ईस्ट में निकलता है, हमेशा पूर्व में निकलता है। तो इन सभी जगह पर हमने एडवर्ब का यूज सेंटेंस के मिड में किया है। अब सेंटेंस का हमने फ्रंट पर यूज देख लिया, मिड पर यूज देख लिया। अब हम देखेंगे सेंटेंस के एंड को किस तरह से यूज करते हैं। ही केम हियर, वो यहाँ आया। यहाँ पर जो हियर है ये हमारा एडवर्ब है और इसका यूज हमने सेंटेंस के एंड में किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे। यहाँ पर ये जो देयर है ये हमारा एडवर्ब है और इसका यूज हमने सेंटेंस के एंड में किया है। He ran fast, वह तेज दौड़ा। तो यहाँ पर ये जो फास्ट है ये हमारा, हमने इसको एंड में यूज किया है। She spoke slowly, वह धीरे बोली। तो यहाँ पर ये जो स्लोली है ये हमारा एडवर्ब है और इसको हमने एंड में यूज किया है। और ये स्लोली किसके बारे में बता रहा है? बोलने के बारे में, कि वो धीरे बोली। फास्ट किसके बारे में बता रहा है? रन के बारे में, कि वो तेज दौड़ा। ये देर किसके बारे में बता रहा है? इस गो के बारे में, कि वो वहां जाएगा। ये जो हियर है किसके बारे में बता रहा है? केम के बारे में, कि वो यहाँ आएगा। तो इन सभी सेंटेंसेस को देखकर आपको एक बात समझ आई होगी कि किसी भी सेंटेंस में जो एडवर्ब होती है उसको या तो हम सबसे फ्रंट पर लिखते हैं, या हम मिड पर लिखते हैं, या फिर हम सबसे एंड में लिखते हैं।